हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोते अपने ही बच्चों को मारना क्यों शुरू कर देते हैं। अगर आप बजरी तोते पालते हैं तो आपके पास भी ऐसा कभी भी हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है और इससे कैसे हमें बचना है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बजरी तोतों का जोड़ा अपने बच्चों को मारना क्यों शुरू कर देता है। अगर आपके पास एक बड़ी कॉलोनी है जहां पर 5 जोड़े 10 जोड़े हैं या उससे ज्यादा जोड़े हैं या एक जोड़ा है, दोनों ही कंडीशन में कभी भी आपके पास ऐसा हो सकता है। अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं और उसमें अगर आपके पास ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हो सकता है कि किसी 2 फीमेलों में फाइट हुई होगी और कोई दूसरी फीमेल ने आकर उस मटकी के बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि ऐसा भी होता है, कई बार कॉलोनी में दूसरी फीमेल जो है वो बच्चों वाली मटकी को सेलेक्ट करने के लिए वहां पर आती है और बच्चों को नुकसान पहुंचा देती है, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं और कॉलोनी में ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आपको यही पता करना है कि किसी दूसरी फीमेल ने तो जिस मटकी में ऐसा हुआ उसके बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि जोड़ा खुद अपने बच्चों को मारना क्यों शुरू कर देता है। इसकी भी बहुत सारी अलग अलग वजहें होती है, सभी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो वजह है वो होती है कि सॉफ्ट फूड आप अपने बजरी तोतों को डेली देना है आपको, और जो भी आप सीड्स देते हैं, दाना देते हैं, वो भी आपको 24 घंटे वो तो रहता ही है, लेकिन दिन में एक बारी मॉर्निंग के समय हम सॉफ्ट फूड देते हैं। अब सॉफ्ट फूड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी या यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो सॉफ्ट फूड आपको डेली अपने बर्ड्स को देना है। अब सॉफ्ट फूड देने से फायदा ये होता है कि सॉफ्ट फूड जो है वो, सॉफ्ट फूड से मतलब ही आप समझ गए होंगे कि नरम जो है वो फूड। तो नरम फूड जब हम अपने बर्ड्स को देंगे तो वो खाएंगे बहुत अच्छे से, खाने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और उसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे भी जो है वो हमारे बर्ड्स को मिलते हैं। बहुत सारे विटामिन्स हैं जो कि उसके सॉफ्ट फूड के थ्रू हमारे बर्ड्स को मिल जाते हैं, जिससे कि उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है और हमारा जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी रहती है। अब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, सॉफ्ट फूड जब हम डेली देंगे तो सॉफ्ट फूड वो ज़्यादा खाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से खिलाएंगे। अगर ऐसे में आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड बिल्कुल ही नहीं देंगे, सूखा दाना देंगे, तो हो सकता है कि बच्चों को प्रॉपर जो है वो फीड ना मिले। इसकी वजह से क्या होता है कि जोड़ा जो है वो लंबे समय तक अपने बच्चों को नहीं पाल पाता। जोड़ा जब मटकी में जाता है तो बच्चे तो खाने के लिए उनसे मांगते हैं, जब वो फीड मांगते हैं तो जोड़ा जो है वो एग्रेशन में आकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। तो ये वजह होती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। सॉफ्ट फूड नहीं भी देते तो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सॉफ्ट फूड आपको अपने बर्ड्स को देना ही देना है, वो ब्रीड पर हो चाहे ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। बजरी तोतों में बच्चे पालने का जो ज्यादा काम होता है वो मेल का होता है। मेल का रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है। मेल जो है वो फीमेल को भी दाना खिलाता है और बच्चों को भी डायरेक्ट जाकर मटकी में दाना खिलाता है। अगर ऐसे में किसी जोड़े का मेल ऐसा निकल गया जो कि इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, ना ही वो फीमेल को फीड करवा रहा है, ना ही बच्चों को खिला रहा है, तो ऐसे में अकेली मादा अपने बच्चों को लंबे समय तक नहीं पाल पाती है। इस कंडीशन में मादा जो है वो अपने बच्चों की प्लकिंग करना शुरू कर देती है, परों को नोचना शुरू कर देती है, या कई बार ज्यादा जो है वो एग्रेशन में आकर बच्चों को मारना भी शुरू कर देती है। तो ये भी वजह है, अगर आपके पास ऐसा होता है तो मेल पर भी थोड़ा नजर रख लें। तो अब और आगे बढ़ते हैं और एक और वजह है जो कि सबसे जो है वो ज्यादा इसी की वजह से होता है। आगे जो भी मैं वजह बताऊंगा वो सबसे बड़ी वजह होती है। तो अब जो वजह बता रहा हूँ वो है कि जब मटकी में बच्चे आ जाते हैं और जोड़ा जो है वो जल्दी से दोबारा हीट पर आ जाता है, मादा को दोबारा अंडे रखने होते हैं या मेल जो है वो दोबारा से ब्रीड करना चाहता है। ये 2 कंडीशन हो सकती है। मेल जो है वो ब्रीड पर जल्दी आ सकता है या फीमेल हीट पर आ सकती है, या दोनों ही मेल फीमेल चाहते हैं कि वो दोबारा से ब्रीड करे। तो ऐसे में कई बार होता है कि मेल मान लीजिए कि उसे ब्रीड करना है
तो मेल कहीं ना कहीं दिमाग लगाता है, इंटेलिजेंट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से मैं बर्ड्स रख रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से मैंने नोटिस भी किया है और काफ़ी भाइयों के पास ऐसा है होता है। तो डिस्कस करता हूँ तो यही चीज़ें निकल कर आती है। जब वो मेल ब्रीड करना चाहता है और मटकी में छोटे बच्चे होते हैं, तो इस दौरान मेल जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, या मटकी में अंडे होते हैं तो वो अंडों को भी तोड़ देता है, क्योंकि मेल को पता होता है कि जब तक मटकी में अंडे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, तो फीमेल जो है वो दोबारा से ब्रीड नहीं करेगी, वो बच्चों पर ही ध्यान देगी, बच्चों पर बैठेगी, या बच्चों को दाना भी खिलाती है फीमेल। मेल का ज्यादा रोल होता है, लेकिन फीमेल भी खिलाती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं खिलाती है। लेकिन लंबे समय तक अगर कोई अकेली मादा अपने बच्चों को पालेगी तो वो नहीं पाल पाती। बहुत कम ऐसी मादाएं होती है जो कि सक्सेसफुल तरीके से पाल लेती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो अब जब मेल को दोबारा ब्रीड करना, मटकी में बच्चे हैं, तो वो दिमाग लगाता है और बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, ताकि बच्चे मटकी में नहीं रहेंगे तो फीमेल जल्दी से दोबारा ब्रीड पर आ जाएगी। तो ये भी होता है। और ये क्यों होता है उसकी भी मैं आपको वजह बता दूं। अगर आपके पास ऐसा हो गया या बार बार ऐसा हो रहा है तो थोड़ा इस पर भी आप ध्यान रख लें। अगर आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन का जो कोर्स है, जो सिरप्स, जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं, वो अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं या हर वीक में दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जोड़ा जल्दी हीट पर आ जाता है। अब जोड़ा जब हीट पर आ जाता है, मटकी में बच्चे हैं, तो वो तो दोबारा ब्रीड करेगा, मादा दोबारा अंडे देने की कोशिश करेगी। ऐसे में मटकी में अंडे बच्चे हैं तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। कैल्शियम विटामिन का जो कोर्स होता है वो मैं कैसे करवाता हूँ, चैनल पर वीडियो मौजूद है, फिर भी मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं लगभग 40 से 45 दिन का अंतराल लेता हूँ, फिर मैं कोर्स करवाता हूँ। 3 दिन कैल्शियम देता हूँ, फिर 3-4 दिन विटामिन देता हूँ। 6 से 7 दिन का ये कोर्स होता है। तो इसी तरीके से आप करवाएं। वीकली या डेली देने से कोई फायदा नहीं है। बाकी इनकी केज में जो जरूरत की चीजें हैं वो रखें। डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए। बाकी बजरी तोतों की जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मादा के अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं और बच्चे जब मटकी से बाहर आ जाते हैं, बच्चे लगभग 30 से 35 दिन के जब होते हैं, मटकी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, उस दौरान जो है वो जोड़ा दोबारा से ब्रीड करना शुरू कर देता है। इस दौरान हो सकता है कि मटकी में एक कोई बच्चा या 2 बच्चे जो हैं वो छोटे हों, जिनको बाहर आने में 5 दिन 10 दिन भी लगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जोड़ा जब क्रॉस करना शुरू करता है तो तुरंत ही अंडे नहीं आते हैं, अंडे आने में भी टाइम लगता है। तब तक वो बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और कई बार मटकी में बच्चे होते हैं और जोड़ा जो है वो फीमेल दोबारा से अंडे भी दे देती है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। बाकी मैंने जो भी बताया है वो बच्चे मारने की जो है वो ये वजह भी होती है। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है तो जो भी मैंने बताया है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समय बिताइएगा सेटअप में, बर्ड्स की एक्टिविटी देखिएगा, तो बिल्कुल आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।